तो फाइनली इसमें बैठने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं वहीं से जाने लगा जहाँ से फॉरेस्ट गार्ड वालों ने मना किया था कि शेर आ जाएगा। तो फाइनली शेर आ गया और मुझे पकड़ने लगे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो गिर पर्वत का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो फिर मैंने वहीं रात के अंगूर रखे थे, तो फिर मैंने उनको एक खा लिया। खाने के बाद थोड़ा देर खाया, फिर उसके बाद कपड़े-वपड़े निकाले, फिर उसके बाद नहाने चला गया। तो मैं सिक्स पैक चेक करने लगा, तो मेरे सिक्स पैक नहीं दिखाई दे रहे थे। तो फिर मैं बाथरूम के अंदर चला गया। फिर मैं नहाते हुए फिर बाहर निकला, तो फिर से मैंने अपने सिक्स पैक चेक किए। तो मेरे सिक्स पैक फिर भी नहीं थे। फिर कपड़े पहने और मैं फिर नीचे की ओर निकल पड़ा। नीचे की ओर निकलते ही महाराज जी सामने दिखाई दिए, तो महाराज जी पूजा कर रहे थे और सफाई कर रहे थे। फिर और आगे बढ़ा तो भंडारा चल रहा था जिसका हिस्सा मैं भी बना था। तो यहाँ पे साइकिल मैंने देखा तो रखी हुई थी। तो यहाँ भैया से पूछा तो भैया बोले यहाँ पे शेर आया हुआ था। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, चलिए शेर देखते हैं। तो भैया ने बोला उधर साइड। तो मैंने कहा ठीक है। तो उनको नहीं बोला कि मैं जाऊँगा, लेकिन आपको मैं शेर दिखाने चलता हूँ। तो चलिए रेडी हो चुके हैं और चलते हैं। तो साइकिल का मैंने ताला खोला और बाहर को निकाला, तो हम निकल पड़े हैं अब। तो यहाँ पर देखा कि सोनोग्राफी से यहाँ पे मंदिर ऊँचा मंदिर को देखा जा रहा है। तो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया बाबा को देख के। तो फिर मैं भैया के पास गया और फिर मैं भी स्टेनोग्राफर से मैं भी देखने के लिए उत्सुक हो गया। तो फिर मैं भी देखने लगा। तो देखने के बाद ऐसा नज़ारा आ रहा था कि वो ऊपर जितना दूरी था, वो सारा कुछ साफ-साफ दिखाई दे रहा था। जो भी रॉफ ऊपर से नीचे आ जा रही थी, वो भी दिखाई दे रही थी। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैंने चारों तरफ घुमा के पूरा पहाड़ देख लिया और ऊपर के आदमी तक उसमें दिखाई दे रहे थे, जो कि काफ़ी दूर था और इतना साफ मैं देख पा रहा था। तो भैया ने काफ़ी देर तक मेरे को देखने दिया, तो मैं देखता रहा क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ रहा था, उस पूरे पहाड़ को देखने में मज़ा आ रहा था। तो फिर भैया से मैंने बात किया और बस कोशिश किया मैंने कैमरे में उस चीज़ को लेने के लिए, लेकिन कैमरे में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, मैं फिर आगे निकल पड़ा। तो यहाँ से एक मंदिर की शुरुआत होती है जो कि एक शिव जी का मंदिर था और आगे एक शिव जी की पिंडी जैसी दिखाई दे रहा है, तो वो एक आश्रम बना हुआ था। बाद में मेरे को पता चला और उसके अंदर मंदिर भी था। तो मैं वहाँ से भी निकल पड़ा। तो आगे चलते ही मेरे को एक चढ़ाई मिली, तो मेरे को पर्वत तक जाने के लिए वो चढ़ाई चढ़नी थी। तो मैं सीधा चलता गया, तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया था जहाँ पे रॉप रॉप चलती है, आती है और जाती है। तो आप लोग पढ़ पा रहे होंगे गुजराती भाषा में, तो आप लोग पढ़ के देख लेना है कि कौन सी जगह है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पे पार्किंग वार्किंग होती है, जो लोग ऊपर नीचे आते हैं रॉप के द्वारा, उनकी ये पार्किंग हो रखी थी। और मैं तो दोस्तों मैं बढ़ रहा हूँ गिर पर्वत की ओर, जो कि जूनागढ़ सौराष्ट्र में स्थित है, जो कि अहमदाबाद से 317 किलोमीटर दूरी पर है। तो दोस्तों मेरा और इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था क्योंकि नज़दीक आते-आते मेरे को रॉक और दिखाई देने लगी थी। तो मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा। तो दोस्तों ज़ूम करके देख रहा था तो और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था। काफ़ी लंबी रॉफ गई हुई थी वहाँ तक, तो जो आप ऊँचाई तक देख पा रहे हैं। तो फिर फाइनली पहुँचने वाला था उसके गेट पर। तो दोस्तों फाइनली गेट तक पहुँच गया। तो जैसे आप सामने देख रहे होंगे उड़न खटोला वहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है साफ-साफ। तो मैं फिर सर से बात किया, तो मैं सर से कहा सर मेरे को कल के लिए बुकिंग करानी है। तो सर बोले ठीक है, यहाँ से आप करवा सकते हैं। तो मैं अंदर जाने लगा, तो अंदर जाते ही मेरे को सर ने रोका, फिर मैं थोड़ी देर रुका, सर बोले ठीक है थोड़ी देर में चले जाना। तो मैं फिर काउंटर पे पहुँच गया जहाँ पर मैडम टिकट काटती है। तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर मैडम ने मेरा नाम पूछा, मैडम ने मेरे से पूछा कि कब जाना है? तो मैंने मॉर्निंग का बोला। तो मैडम बोली 7 बजे से चालू हो जाती है। तो मैंने कहा मैम 8 से 9 बजे तक का दे दीजिए, इस बीच में मैं आ जाऊँगा। तो मैडम ने मेरे को नाम पूछा और पूछा कहाँ से हो? तो फाइनली मेरे को टिकट मिल चुकी थी, जो कि 630 रुपए की थी। मैं कहीं से पैसे अरेंज कर लिए थे। तो अब मैं निकल रहा था फाइनली बाहर। बाहर निकलते ही मैं यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे एक मैप लगा हुआ था, जो कि रॉप का था, जो कि उड़न खटोला का था। इसको उड़न खटोला भी बोलते हैं। तो ये मैपिंग थी, जो कि नीचे से ऊपर तक जाती है। तो मैंने इसको काफ़ी देर तक देखा और मैं फाइनली इसको देख के फिर मैं निकल पड़ा वहाँ से। तो ये इसको देख के और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कल अपन को इस पे चलना है, तो कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहे। तो मैं फाइनली यहाँ से निकलने वाला था और फिर वो बढ़ने वाला था जहाँ पे भैया ने बोला था कि शेर आए हुए थे। तो आगे इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें।
तो मैं बढ़ रहा था आगे जहां पर शेर था। तो मैं यहाँ पे आप देख जंगल था बहुत बड़ा, तो आप जैसे कि देख पा रहे होगे वहां पे एक फॉरेस्ट गार्ड बैठा है, तो मुझे उसके आगे साइकिल लेके नहीं जाना था और मुझे भी नहीं जाना था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि साइड से एक रास्ता था तो मैं वहां से निकलूंगा। तो साइड से एक रास्ता था, मैं वहां से निकल पड़ा। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो फिर मेरे को एक सामने से एक घटान नजर आती है। तो उस घटान को चढ़ना था, तो मैं उसको चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो चढ़ लेते हैं और उसके आगे ही साइकिल को रख देंगे। तो मैंने फाइनली साइकिल को वहां पे जाने के लिए कोशिश किया और वहां पहुंचने लगा। तो मैं फिर वहां साइकिल रखने की सोचने लगा, तो मैं साइकिल को फाइनली वहां रखने लगा, तो मैं रख दिया। तो अपन को वहां चलना था जहाँ पे वो घटान है, तो उसके आगे शायद शेर दिखाई दे सकता था। तो हमने विचार किया, हमने सोचा कि साइकिल को यहीं छोड़ देते हैं। आप देख पा रहे होंगे इधर सारी ओर कहीं से भी शेर आ सकता था, तो मुझे डर भी थोड़ी लग रहा था। इस चारों तरफ शेर नहीं कहीं से भी है। ये रोड जो आप देख रहे हैं इस पे फोर व्हीलर लेके फॉरेस्ट गार्ड वाले साथ में जाते हैं, तब जाके व्यक्ति इसके अंदर जाता है। तो फाइनली मैंने सोचा कि साइकिल को यहाँ रखते हैं और फिर इसके बाद मैं पैदल ही जाऊंगा। तो मैंने साइकिल को यहाँ पे टिकाया और फिर मैं आगे बढ़ने के लिए सोचने लगा। तो पहले तो चारों तरफ देखा, कहीं फॉरेस्ट गार्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ देखने के बाद मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। तो फाइनली मैंने विचार कर लिया कि चलिए पैदल चलते हैं। तो चलिए आप भी आगे, तो साइकिल को फाइनली यहाँ पर रख दिए हैं और मैं निकल पड़ा आगे आप लोगों को शेर दिखाने के लिए। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो आप देख पा रहे हैं मैं साइकिल को देखते जा रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का मुझे बहुत डर लग रहा था, कभी भी आ सकता था। तो इस पे मुझे आगे बढ़ना था इस घटिया पे, तो मैं फाइनली आगे बढ़ने लगा। दोस्तों एक जो आप रोड देख पा रहे हैं इस पे फॉरेस्ट गार्ड आते हैं साथ में, तब जाके व्यक्ति देखने के लिए शेर को जाते हैं। तो मैं तो पैदल ही निकल पड़ा था। तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं से अगर अचानक से शेर आ गया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैं वहां पे काफी इंतजार किया। तो मैं चारों तरफ देख रहा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहां पे रुक गया और मैं देखने लगा फिर से चारों तरफ। तो मैं बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि 2-3 घंटे निकल चुके थे। तो वहां से अचानक एक फॉरेस्ट गार्ड आता है, तो फॉरेस्ट गार्ड आते ही मैं वहां से निकल लेता हूँ। फिर उसके भागने के बाद मैं फिर आ जाता हूँ, फिर मेरे को दिखाई नहीं देता है, तो वो उसके बाद मैं फिर घूमने लगता हूँ। तो काफ़ी मैं परेशान हो चुका था, मेरे को काफ़ी पसीना आ रहा था, तो मैं पसीना फाइनली पोंछ लिया। जब तक मैं दोस्तों पसीना पोंछ रहा हूँ तो जब तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ से बैठा हुआ था, तो अचानक से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देने के बाद मैं वहाँ से निकला, भागा तो बाद देखा कि वहाँ से फॉरेस्ट गार्ड वाले आ रहे थे मेरी तरफ। तो फाइनली मैं वहाँ से निकल पड़ा क्योंकि दोस्तों डर था कि कहीं वो मेरे को पकड़ ना लें या फिर कुछ मेरे ऊपर एक्शन ना ले लें। तो मैं वहां से फिर निकल पड़ा नीचे की ओर, मैं ऊपर फिर नहीं गया। फिर मैं नीचे की ओर गया, वहां पे जो तार फेंसिंग थी, तो वहां से नजर आया कि वो लोग शेर के पीछे जा रहे थे फॉरेस्ट गार्ड वाले। तो मैं उसी साइड बढ़ने लगा जिस साइड शेर जा रहा था। तो आप लोग भी कंटिन्यू वीडियो में बने रहें, शायद आप लोगों को दिखाई दे जाए। तो वहां से एक तार फेंसिंग था जो कि बहुत ऊंचा था, तो वहां से शेर के आने का कोई चांस भी नहीं था। तो मैं और नजदीक जाने की कोशिश करने लगा कि दिखाई तो दे सकता है वहां से। तो मैं फाइनली और नजदीक जाने लगा। तो वहां से काफी देर तक देखता रहा, फिर भी नहीं दिखाई दिया। तो फिर मैं थोड़ा और आगे चला गया कि वहां से दिखाई देगा, तो वहां से भी नहीं दिखाई दिया। तो मैं फाइनली यहाँ पे फिर बैठ गया और फिर मैं थोड़ा बहुत देखने लगा कि यहाँ से कहीं से दिखाई दे जाए, लेकिन नहीं दिखाई दिया। तो वहां से आप देख पा रहे होंगे कि मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही थी तार फेंसिंग, और उसके उस साइड फॉरेस्ट गार्ड वाला था, तो मैं वहां नहीं जा पाया। तो मैं फाइनली यहीं बैठ गया। मैंने सोचा इधर थोड़ा बहुत अगर कहीं दिखाई देगा तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो मैं यहीं आराम करने लगा, फिर से मेरे को पसीना आ रहा था, तो मैं पसीना भी पहुंचा और फिर मैं वहां देखता रहा, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे को दिखाई दे रहा था लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, वहां पे तार फेंसिंग था, इधर आने का कोई चांस नहीं है शेर का। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ आराम से। तो मैं काफी देर तक यहाँ भी बैठा रहा।
इतनी देर इंतज़ार करने के बाद मैं सोचा कि चलो फाइनली वापस चलते हैं। तो मैं इधर थोड़ा बहुत खेल कूदने लगा क्योंकि यहाँ पे पेड़ों में थोड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत इधर कूदने लगा, बंदरों की तरह उछलने लगा। तो दोस्तों जब तक मैं बंदरों की तरह उछल रहा हूँ, जब तक वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। तो फाइनली यहाँ पे मैं बंदरों की तरह ही उछलने लगा। तो यहाँ पे एक पोस्ट गार्ड वालों को बैठने की एक जगह थी, तो उसको भी मैं भी एन्जॉय करने लगा। तो मैं भी झूलने लगा बच्चों की तरह। तो दोस्तों जब तक मैं बच्चों की तरह झूल रहा हूँ, तो जब तक जो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ मैं, तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे थक चुका था, तो मैं आराम किया और बैठ के थोड़ी और एंजॉय करने लगा यहाँ के मौसम का। तो मुझे लगता था कि आज नहीं दिखाई देगा शेर। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। तो कल मैं आपको गिर पर्वत के ऊपर चढ़ के पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, जिसकी 10,000 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।